ये पूरी प्रकृति की पूर्णता के दिन है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी में इन 7 चक्रों को मूलाधार से लेकर सहस्रार तक साधना के द्वारा यात्रा करवाई जाती है। ये यात्रा जो जीव से शिव होने की यात्रा है, अपूर्ण से पूर्ण होने की यात्रा है, पाताल से ब्रह्म होने की यात्रा है। 7 चक्र मूलबंध से लेकर ब्रह्मरंध तक हैं और 2 चक्र सहस्रार के ठीक ऊपर हैं। 9 है। 9 की पूर्णता अगर अंक के जगत में देखेंगे तो भी 9 पूर्णांक है और आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो 9 वैराग्य है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य है। अब उस शून्य के बगल में जो बैठ जाएगा वो 10 गुना, शून्य उसको 10 गुना बना देगा। जब कोई 9 को पार करता है, अर्थात मूलाधार से लेकर सहस्रार को पार करता है, तो अब उसके सामने पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक साथ खुल जाता है। अब वो शून्य है, ब्रह्म में लीन हो सकता है और वो शून्य अगर किसी भी अंक को उठाकर अपने बगल में बिठा दे तो वो 10 गुना हो सकता है। तो जैसे जिसने अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी को, अपनी शक्ति को देवत्व में स्थापित कर लिया और वो 9 को पार कर गया, तो 9 को पार करने के बाद या तो वो पूरा पूरा रहेगा और ब्रह्म तत्व में जिएगा, या फिर संसार में आकर के रुकेगा और संसार में जहाँ ठहरेगा वहाँ 10 गुना हो जाएगा। उसका 10 गुना होना ये प्रमाणित करता है कि अभी वो संसार में है, अभी वो शून्य में नहीं गया है। माता के निवारण मंत्र हैं। निवारण मंत्र में कई बार हमको भ्रम होता है। भ्रम जैसे निवारण मंत्र में 9 देवियों का भी मंत्र है और 3 देवियों का बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ये जो निवारण मंत्र है ये पूर्ण तीनों देवियों के बीज मंत्र को धारण करने वाला है। जैसे ओम ब्रह्म है, ऐं सरस्वती बीज है, ह्रीं लक्ष्मी बीज है, क्लीं कालिका बीज है, चामुंडाय विच्चय इस सृष्टि को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। अब जो 9 देवियों के बीज मंत्र हैं वो एक सामान्य रूप में तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस प्रकार जाप कर सकते हैं और असामान्य रूप में जो माता के 9 रूप हैं उनके लिए 9 मंत्र हैं। 9 मंत्रों में जैसे प्रथम शैलपुत्री हैं, ओम शं शैलपुत्रे नमः। द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रह्मचारिण्ये नमः। तृतीय चंद्र घंटा है, ओम ह्रीं सः चंद्रघंटायै नमः। चतुर्थ कूष्मांडा है, तो कूष्मांडा के लिए ऐसे करके 9 देवियों के लिए 9 मंत्र हैं। कूष्मांडा या जो माता का स्कंद माता वाला स्वरूप है, ये एक देवी वो है जो तंत्र का शमन करती हैं
और एक देवी वो हैं जो सृष्टि को पुत्र के रूप में, बाल रूप में धारण करती हैं। बाल रूप में, पुत्र रूप में जो सृष्टि को धारण करती हैं वो स्कंद माता हैं, और जो तंत्र का माने उस विनाशकाली वृत्ति का शमन करती हैं वो उनका स्वरूप है कूष्मांडा मैया का। हमारी जीवन जो जिंदगी चलती है वो मैंने पहले भी कहा फिर कहूँ, कभी भी एक मत से नहीं चल सकती। किसी की जिंदगी में केवल दिन ही दिन हो, रात नहीं हो, तो वो मर जाएगा। रात होना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी में रात ही रात हो, दिन ना हो, तो भी मर जाएगा। सुबेरा होना ज़रूरी है, ज़िंदगी की भोर होना ज़रूरी है, ज़िंदगी में गति होना ज़रूरी है। जब हम माता की उपासना करते हैं तो माता पूर्ण स्वरूपा है, इसीलिए इनके 3 रूपों को पूरा पूरा जानो।